नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं पाकिस्तान में जासूस था। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित किताब है जिसे मोहनलाल भास्कर जी ने लिखा है। यह पुस्तक भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे गुप्तचर अभियानों का एक अनोखा और रोमांचित चित्रण प्रस्तुत करती है। मोहनलाल भास्कर जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में उन कठिन परिस्थितियों का अनुभव और चुनौतियों का वर्णन किया है जिसका सामना उन्होंने पाकिस्तान में एक जासूस के रूप में किया। पुस्तक भारत और पाकिस्तान के बीच जासूसी अभियानों की वास्तविकता को उजागर करती है। यह कहानी एक ऐसे भारतीय जासूस की है जिसने पाकिस्तान में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जिसे भारत से भेजा गया था। इस पुस्तक में मोहनलाल अपने व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि जासूसी क्षेत्र में काम करने वाले लोग किस तरह अपनी जान जोखिम में डालते हैं और देश की सुरक्षा के लिए अपने परिवार, रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन का त्याग करते हैं। यह कहानी मोहनलाल भास्कर जी की है जिन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान भेजा था। उनकी पहचान छुपाने के लिए उन्हें एक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी भारत के खिलाफ रची जा रही साजिशों और सैन्य गतिविधियों की जानकारी जुटाना। हालांकि जासूसी का यह सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। पाकिस्तान में रहते हुए लगातार उन्हें अपनी पहचान छिपाने और दुश्मनों से बचने में सतर्क रहना पड़ता था। दुर्भाग्यवश एक गुप्त मिशन के दौरान उनकी पहचान उजागर हो गई और उन्हें पाकिस्तान के तरफ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद मोहनलाल भास्कर जी को पाकिस्तान की जेलों में कैद रखा गया। इस दौरान उन्हें अमानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ा। उनसे भारत की खुफिया एजेंसी और उनके अभियानों के बारे में जानकारी उगलवाने की कोशिश करी गई। उन्होंने अपनी पुस्तक में उन यातनाओं और कठिन परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन किया है जिन्हें सुनकर पाठक सिहर उठते हैं। पुस्तक में पाकिस्तान की जेलों का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने बताया कि जेलों में भारतीय कैदियों के साथ बहुत ही बुरा अमानवीय व्यवहार होता था। कैदियों को मानसिक और शारीरिक यातना दी जाती थी। मोहनलाल भास्कर जी ने उन कठिनाइयों और संघर्षों को शब्दों के माध्यम से पूरे तरीके से जीवंत किया है जिनसे वो और उनके जैसे भारतीय कैदी गुजरे थे। मोहनलाल भास्कर जी की रिहाई का मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कैदियों की अदला बदली थी। यह अदला बदली अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक बर्तावों के माध्यम से संभव हो सकी थी। मोहनलाल भास्कर जी की गिरफ्तारी की खबर भारतीय सरकार तक पहुंची। हालांकि जासूसों के मामलों को आमतौर पर गोपनीय रखा जाता है, लेकिन सरकार ने उनकी रिहाई के लिए पर्दे के पीछे से प्रयास किए थे। 1974 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें दोनों देशों ने अपने अपने कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया था। इस समझौते के तहत पाकिस्तान में मोहनलाल भास्कर सहित कई भारतीय कैदियों को रिहा किया गया था। बदले में भारत ने भी कुछ पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ा था। पाकिस्तान में कैद भारतीय जासूसों और सैनिकों की दुर्दशा पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने भी ध्यान दिया था। उनकी यातनाओं और अमानवीय परिस्थिति को उजागर किया गया था जिससे पाकिस्तान पर दबाव बना। इस पुस्तक का मुख्य संदेश देशभक्ति और अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहने का है। मोहनलाल भास्कर जी ने हर स्थिति में अपने देश के प्रति वफादारी दिखाई। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन के देश में रहकर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। यह पुस्तक उन सभी लोगों को समर्पित है जो अपने देश की रक्षा के लिए गुप्त और खतरनाक मिशन पर काम करते हैं। मोहनलाल भास्कर जी ने अपनी आत्मकथा को बेहद सरल और प्रभावी शैली में लिखा है। उन्होंने अपने अनुभवों पर इतने मार्मिक और सजीव तरीके से प्रस्तुत किया है कि पाठक खुद उस समय और स्थिति को महसूस करने लगते हैं। उनके लेखन में देशभक्ति, दर्द, संघर्ष और साहस की भावना स्पष्ट झलकती है। इस पुस्तक से हमें क्या सबक मिलते हैं? यह पुस्तक हमें सिखाती है कि देश की रक्षा के लिए कुछ लोग अपने जीवन का हर सुख
चैन त्याग कर देते हैं। जासूसी जैसे खतरनाक कार्यों में सफलता के लिए एक साहस और समर्पण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दुश्मन देश में रहते हुए अपनी पहचान छुपा के रखना और हर उस परिस्थिति में संयम बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं पाकिस्तान में जासूस था। यह किताब न केवल जासूसी की आत्मकथा है, बल्कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच जासूसी अभियानों की असली तस्वीर हमें प्रदान करती है। यह पुस्तक उन लोगों को समझने का मौका देती है जो पर्दे के पीछे रहकर अपने देश की सेवा करते हैं। यह उनकी कुर्बानियों और संघर्षों को सलाम करती है। मैंने यह किताब कुछ समय पहले पढ़ी थी दोस्तों। सच में यह अगर आप पढ़ेंगे तो इस किताब को ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकेंगे। इसमें जो वर्णन किया है वो हो सकता है कि रात में हमें सोने भी ना दे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कुछ लोग हमारे देश के लिए जो बड़ा त्याग करते हैं वो किस परिस्थिति से गुजरते हैं वो हमें यहाँ रह के पता नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपको दिल से प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको संभव हुआ तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ना। सबसे ज़्यादा बुरा इस किताब को लेकर ये लगता है कि जब वो पाकिस्तान से रिहा होकर भारत पहुँचे तब भारत की उस वक्त की सरकार ने उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने भारत के सरकार के सामने प्रस्ताव रखे, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उनसे भी वो उस वक्त मिले थे, लेकिन उन्होंने भी उन्हें कोई भी मदद नहीं करी। ये जो बात है सच में दिल को इतनी पीड़ा देती है कि कोई एक देशभक्त इंसान हमारे देश के लिए दूसरे देश में जाकर, दुश्मन देश में जाकर अपनी जान दांव पे लगाकर अपने देश की रक्षा के लिए प्रयास करता है और उसको वहाँ से मतलब मौत के मुंह से आने के बाद यहाँ पर कोई भी भारत सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने उनको ज़रा भी मदद नहीं करी थी। ये जो बात है ना सच में मतलब हम ज़रा भी नहीं भुला पाएंगे जब ये किताब हमारी ख़त्म हो जाएगी पढ़कर। तो इसलिए आप ज़रूर इस किताब को अगर आपको संभव हुआ तो ज़रूर पढ़ना दोस्तों। मैं पाकिस्तान में जासूस था एक ऐसी पुस्तक है जो देशभक्ति, साहस और संघर्ष की भावना को प्रेरित करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए कितने लोग अपने जीवन का बलिदान देते हैं। मोहनलाल भास्कर जी की यह आत्मकथा हर भारतीय को पढ़नी चाहिए ताकि वो उन गुमनाम नायकों के संघर्षों को समझ सके जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है। मैं कुछ ऐसे युद्ध के सैनिकों की भी बात करूंगा, मतलब युद्ध में जो सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे सैनिकों की संख्या है जो पाकिस्तान में अभी भी कैद है, ऐसे कहा जाता है। बहुत सारे मतलब ऐसे इंटरव्यूज़ भी कुछ महिलाओं ने दिए हैं जिनके पति किसी मतलब कारगिल युद्ध हो या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए थे उसमें वो बाद में कभी भी अपने देश में ना लौटे, और ये भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वो लोग शहीद हुए। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको पाकिस्तान के आर्मी ने बंदी बनाया होगा और अभी वो पाकिस्तान के जेल में कैद हुए होंगे। अगर भारत सरकार उनको छुड़ाने की कोशिश करती है तो पाकिस्तान झूठ बोलकर ये कहता है कि हमारे पास उनके कोई भी कैदी नहीं है। तो इस तरीके से मुझे सच में मैं कभी कभी रात को सोते समय दोस्तों ये सोचता हूँ कि उन पर मतलब क्या बीत रही होगी जो देश के लिए मतलब लड़ रहे थे। उनको देखा जाए तो जेनेवा को जो करार है उसके माध्यम से उनको छोड़ना चाहिए जो प्रिजन ऑफ वॉर होते हैं उनको, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देश होते हैं जो जानबूझकर उनको बहुत ही बुरी परिस्थिति में रखते हैं जब तक वो इस दुनिया से चले ना जाए। मैं दिल से मतलब प्रार्थना करता हूँ और आपको भी अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जासूस हो या फिर हमारे सैनिक प्रिजन ऑफ वॉर हो मतलब उनको छोड़ा जाए दोस्तों, और वो अपने मतलब देश में चले आए और अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी से रहे, क्योंकि मतलब वो लोग बहुत बड़े हैं जो अपने देश के लिए मतलब कुछ करने के लिए गए थे और आज वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में है। आज हम मतलब बड़े बड़े मतलब स्टार्स के बेटे के लिए छुड़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग ट्वीट करेंगे या फिर सरकार के सामने प्रस्ताव रखते बैठेंगे, लेकिन कुलभूषण जाधव हो या फिर और भी ऐसे मतलब कैदी हो या फिर प्रिजन ऑफ वॉर हो, जासूस हो जो और देशों में हमारे मतलब कैदी बनकर आज रह रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए कोई भी उस तरीके से प्रयास नहीं करता। तो हम अपने जीवन में जितना हो सके उसके लिए कुछ प्रयास करें। मैं ये वीडियो भी बस आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप कम से कम उनके लिए प्रार्थना करें। कुछ तो चीज़ें मतलब ज़रूर होंगी, ऐसे हम मतलब आशा भी रख सकते हैं कि वो लोग अपने देश में फिर से लौट आए, क्योंकि मोहनलाल भास्कर जी ने भी कहा था कि उनको भी ज़रा भी आशा नहीं थी कि वो पाकिस्तान से छूटकर भारत में लौट आएंगे। उनको यही लगा था कि उसी जेल में कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो छूटकर आ गए। तो ऐसा कोई चमत्कार ज़रूर उनको अपने देश में, अपने घर पे, अपने परिवार के साथ मतलब रहने के लिए ऐसा संभव चीज़ ज़रूर हो सकती है। तो इसके लिए आप ज़रूर मतलब प्रार्थना करना दोस्तों, आप ज़रूर उनके लिए प्रार्थना करना। ऐसे जो हमारे देश के लिए जो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करते हैं, जो अपने व्यक्तिगत सुखों के बारे में ज़रा भी नहीं सोचते, सच कहूँ तो ऐसे जो लोग हैं वो असल में हमारे जीवन के हीरो, हमारे जीवन के आदर्श
होने चाहिए दोस्तों। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे महान हस्तियों के लिए आप ज़रूर दिल से प्रार्थना करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।